हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ. ये जो हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है, ये जो हमारे पास कंपाउंड दिए हमें ये पता करना है इसमें से कौन सा इसका जो प्रोडक्ट होगा वो डिहाइड्रेशन के बाद नहीं मिलने वाला है. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, हमें पता लगाना है इसमें से क्या होगा. तो सबसे पहले आप इस प्रोडक्ट को बनाओ, हमारे पास सॉरी रिएक्टेंट को बनाओ. तो ये आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट दिया हुआ है ना. यहाँ पर आपके पास ये OH है. तो जब कभी भी हम लोग डिहाइड्रेशन किया करते हैं तो पहले स्टेप में आपका क्या होता है, वहां पे आपका OH जो होता है वो लीव करता है और कार्बोकेटायन आपका फॉर्मेशन होता है. जब कभी हम डिहाइड्रेशन करते हैं अपने अल्कोहल का, क्योंकि एक तरह से आपका अल्कोहल हो गया, तो पहले स्टेप में आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है. मतलब जो इसकी मैकेनिज्म होती है उसका स्टेप नंबर जो 1 होता है ना बच्चा, वो आपका क्या होता है एक्चुअल में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन ये आपकी स्टेप नंबर 1 होती है. तो चलो यहाँ पर होगा क्या, जब डिहाइड्रेशन कर रहे होगे तो वहां पर आपके पास एसिडिक मीडियम H प्लस होगा, ये लोन पर अपना डोनेट करेगा इसको, और यहाँ पर आपके पास ये साइक्लिक रिंग रहेगी. यहाँ पर आपके पास ये OH अब ये कन्वर्ट हो चुका होगा इसमें OH एंड H, और यहाँ पर आपके पास आ चुका है पॉजिटिव चार्ज. अभी ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज आपका आएगा. मतलब ये आपका स्टेप नंबर 1 है. मतलब स्टेप नंबर 1 पे आपका क्या हुआ बच्चा, ये यहाँ पर आपको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो चुका है इस कार्बन पे, है ना. अब अगले स्टेप में होता क्या है, अगले स्टेप में आपका हाइड्रोजन रिमूव करता है. अब आपका हाइड्रोजन देखो कहाँ कहाँ से रिमूव कर सकता है, तो इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में जो आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, वो आपका रिमूव हुआ करता है. अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो ये जो कार्बन है इस कार्बन को आप अल्फा कह सकते हो, ये जो कार्बन है आपका ये कार्बन अल्फा है, और ये जो आपका कार्बन है आप इस कार्बन को अल्फा कार्बन कह सकते हो. तो इन तीन इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में ये तीन आपके अल्फा कार्बन है. यहाँ से आपके हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं और यहीं पर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है. तो हम तीन प्रोडक्ट बनते हैं, तो मैं आपको इनको अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 बना देता हूँ. तो देखो अल्फा 1 से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तब आपके पास बच्चा ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला, मतलब डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, है ना. और यहाँ पर आपके पास ये सिंगल बॉन्ड तो है ही, एक प्रोडक्ट आपको ये मिलने वाला है. जब ये अल्फा 2 से आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा उस केस में आपका ये जो फॉर्म होने वाला है, तो क्या होगा उस केस में आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है. तो ये आपका प्रोडक्ट 1 बन चुका है, ये आपका 2 बन चुका है. तीसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा जब ये अल्फा 3 से हाइड्रोजन रिमूव हो. देखो हाइड्रोजन रिमूव करने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा. इसको हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोला करते हैं, है ना. ये हाइपर कंजुगेशन कहलाता है. मतलब यहाँ पे जो CS सिग्मा बॉन्ड होता है वो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को सेक्रीफाइस किया करते हैं खुद को. तो तीसरे स्टेप में जब यहाँ से आपका अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है एक्चुअल में यहाँ पर आपके पास अब डबल बॉन्ड जो है वो आपका यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा. तो आप देख सकते हो हमारे पास ये तीन प्रोडक्ट जो है हमारे फॉर्म हो रहे हैं. तो प्रोडक्ट बी जो है वो आपका फॉर्म हो रहा है, वो आपका इससे मैच कर रहा है. प्रोडक्ट सी भी आपका फॉर्म हो रहा है जो कि आपका इससे मैच कर रहा है, और प्रोडक्ट डी भी आपका फॉर्म हो रहा है जो कि आपका इससे मैच कर रहा है. प्रोडक्ट ए जो है वही आपका फॉर्म नहीं हो रहा है, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस केस. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों. थैंक यू.